सुनो भाई, तुम आराम से बैठ जाओ। मैं तुमको एकदम ही मसालेदार ऐसी अपडेट देने आई हूँ जिसको देख के और सुन के तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। हाउसफुल 5 का ट्रेलर आ चुका है और इस बार तो सीन कुछ ज्यादा ही अलग है। तुम सोच रहे होगे कि इतने टाइम से लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ट्रेलर गिरा है सब बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई ये तो पक्का वाला धमाकेदार प्रोजेक्ट निकलेगा। सबसे पहले तो कास्ट की अगर बात करते रहते हैं, अगर हम पुराने वाले लेजेंड्स जैसे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन तो हैं ही, लेकिन इस बार नरगिस फकरी, सोनम बाजवा और जैकलिन फर्नांडिस भी एंट्री ले रही हैं। और सुनो, आगे भी सीन बहुत ही ज्यादा मतलब खत्म नहीं हुआ है अभी यहीं पे, और आगे बहुत सारी चीजें हैं भाई। जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, नाना पाटेकर जैसे वेटरन एक्टर्स भी पूरी मस्ती में ट्रेलर में दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोच लो, कास्ट देख रहे हो, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को एक तो एक साथ लेके आना। साजिद नाडियाडवाला, उफ, सैल्यूट है भाई उस इंसान को। अब तुम पूछोगे कि भाई पैसा दिखा क्या? अरे भाई, पैसा तो लिटरली सीन से टपक रहा था, स्क्रीन से ऐसे टप टप हो रहा था। पूरे ट्रेलर की जो रॉयल वाइब दे रही है ना, मतलब लोकेशन देखो, प्रोडक्शन क्वालिटी देखो, और भाई क्रूज शिप वाला जो सेटअप है ना, एकदम ही ड्रीमी लग रहा है। और तो और हाँ, बजट भी वैसे कुछ कम नहीं है, बजट 300 करोड़ का है। साजिद नाडियाडवाला ने बोला कि भाई पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो एक बार देखना तो बनता है। और ट्रेलर सिर्फ जो दिख रहा है ना, सिर्फ बातें वहीं तक नहीं रुकती हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर में बहुत कुछ है देखने को। और अगर अक्षय भाई की बात करें ना, तो भाई साहब फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। काफी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी में जो उनका वो पुराना वाला स्वैग था ना, वो वापस आ गया है। और रितेश देशमुख के साथ उनकी जो जोड़ी है वो तो हमेशा से ही सुपर हिट है। ऊपर से अभिषेक बच्चन भी कमाल का एकदम कॉमेडी सीन्स में ऐसे ढा रहे हैं ना। तीनों जॉली बनने का जो पूरा कंफ्यूजन है ना, इन लोगों ने जो बनाया है कि असली रंजीत का बेटा आखिर है कौन, ये ट्रेलर को देख के तो इतना पता चल गया है कि भाई जॉली ढूंढने का चक्कर है कुछ। इसी चक्कर में एक मर्डर भी हो जाता है और फिर शुरू होती है अल्टीमेट कंफ्यूजन। अब हाईलाइट सुनो, हाईलाइट ये है कि फिल्म के 2 एंडिंग्स होने वाली हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, सही सुन रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। साजिद भाई ने बोला है कि अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग किलर दिखेगा। इमेजिन करो कि अगर गैरिटी में देख रहे हो तो एक अलग एंडिंग देखने को मिलेगी, अगर पीवीआर में देख रहे हो तो एक दूसरा ही किलर देखने को मिलेगा, दूसरी ही एंडिंग देखने को मिलेगी। और भाई ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, फुल इनोवेटिव मूव है। और भाई इमोशनल बात भी हुई है इसमें, नरगिस फकरी का कमबैक इसी फिल्म से हो रहा है। बोली कि एलिवेटर में साजिद भाई जब मिले थे उनको कुछ दिन पहले, उनके बाद उनका फोन आ गया था कि हाउसफुल 5 कर ले। बहन जी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मतलब लंच पे इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई, लेकिन उनको जो सेट पे मज़ा आया, सपोर्ट आया उनके लिए, क्योंकि अभी अभी उनकी एक मदर का भी डेथ हुआ है, तो काफ़ी कुछ उनके लिए इमोशनल कोस्टर राइड चल रही थी। लेकिन साजिद नाडियाडवाला ने उनको बस प्रोजेक्ट ऐसे ही दे दिया कि भाई प्रोजेक्ट करना है, हाउसफुल 5 कर ले, चल आ जा। मतलब समझ रहे, उन्होंने कास्ट के लिए जितने अपने जो लोग थे ना, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ काम किया है, उन सबको एक जगह बटोरा है और एक साथ एक प्रोजेक्ट बना दिया। ये उनका एक तरह से एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लाना एक स्क्रीन पे, वो भी सबको उनका डिजर्विंग स्क्रीन टाइम देने के बाद, हैट्स ऑफ टू हिम। और भाई मामला यही नहीं खत्म हुआ है, फरदीन खान भी वापस आ रहे हैं। जी हाँ, 12 साल के बाद बोले कि अब लगता है थर्ड इनिंग्स चल रही है और ऑडियंस से जज की फीलिंग मिस कर रहा था मैं, तो फिर से मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ। और भाई जैकी श्रॉफ का डायलॉग सुनकर मतलब सबसे बड़ा जोकर अक्षय कुमार है, ऐसा उन्होंने बोला। एक नंबर का बदमाश है, मतलब सेट पे फुल टाइम उसकी कॉमेडी चलती रहती थी, ऐसा बोले जैकी बाबा। फिल्म का ट्रेलर लगभग 4 मिनट का है और हर एक्टर की एंट्री धमाकेदार बताई गई है। और देखोगे ना तुम लोग, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई संजय दत्त, श्रेयस तलपड़े, दीनू मौर्या, चित्रांगदा सिंह, सबको दिखाया गया है और सबका एक अलग स्क्रीन प्रेजेंस है। एक तरह से मतलब ऐसा कह सकते हो कि ये कॉमेडी प्लस मर्डर मिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। अभी के हिसाब से फिल्म डे 1 पे 26 से 28 करोड़ के बीच में कमा सकती है।
मतलब सूर्यवंशी का 26 करोड़ का जो टारगेट था, जो एकदम ऐसा ओपनिंग डेंजर था ना, वो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो थोड़ा डाउन होने वाला है। उससे ज़्यादा मिशन मंगल 29.16 करोड़, जो इतना ज़्यादा था भाई। अब 6 जून को रिलीज होने वाली है ये फिल्म। अगर तुम थिएटर जा रहे हो तो ये ज़रूर बताना कि तुम्हारी जो एंडिंग है वो तुम्हें क्या समझ में है और तुम्हारी वाली एंडिंग क्या थी। मान के चलो कि यार पैसा तो वसूल होने ही वाला है, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, क्योंकि ये वाली जो कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री की राइड है ना, ये एक्चुअली ये जो ओल्ड स्कूल कॉमेडी है ना बॉलीवुड का, ये वही चीज है, ये वही। क्योंकि हाउसफुल का अभी तक एक भी ऐसा फ्रेंचाइज नहीं है जो हिट ना रहा हो, जिसमें लोगों को मजा ना आया हो। लोगों ने काफी बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ के हाउसफुल ही देखना प्रेफर किया था, और यहाँ पे भी शायद वही होने वाला है। तो अब जाओ ये पॉपकॉर्न तैयार रखो, 6 जून को ये मूवी देखो, उसके बाद बताओ कमेंट बॉक्स में कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तुमने कौन सी एंडिंग देखी और दूसरी एंडिंग तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकती है। बाकी तब तक के लिए बी टाउन से रिलेटेड सारी अपडेट्स और सारी गॉसिप्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।